जब क्रोध आया तो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया और राजा परीक्षित वहां से चल दिए। जैसे घर को आए, घर को आकर के जैसा ही मुकुट उतार के रखा, उतार के रखने के बाद मन विचार किया कि मेरे से आज कितना पाप हुआ और कितना पुण्य हुआ। हर व्यक्ति को इसकी गणना करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे से कितना पुण्य हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाप हो गया है। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके मैंने अच्छा नहीं किया। मैं कल जाकर से उनके क्षमा मांग लूंगा। उसी बीच श्रृंगी ऋषि वहां पर आए। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला। जिसने भी यह मरा हुआ सर्प हाथ में जल ले लिया है। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प छोड़ा है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। यही तक्षक, इन्हीं सर्प का वंशज तक्षक नाग आकर के इनको डस लेगा। श्राप दे दिया। कुछ देर के बाद समीक ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई। समीक ऋषि ने देखा, अरे रे, राजा को श्राप लग गया। जो राजा अपने पुत्र की तरह अपनी प्रजा का लालन पालन करता हो, उसको श्राप लग गया। अब क्या करें? 3 चीजें तो लौट कर नहीं आती ना। तीर कमान से, प्राण शरीर से और बात जुबान से। श्राप लग गया है। तुरंत गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया है समीक ऋषि ने और कहा, जाओ राजा परीक्षित को बताओ कि आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु होने वाली है। जाकर के बताओ। अगर अपना समय सुधारना हो तो 7 दिन है। कितने दिन? कितने दिन? 7 दिन का अवसर मिला है। अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो 7 दिन इनके लिए बचे हैं। गौरमुख नाम का शिष्य जाकर के राजा परीक्षित के यहां पहुंचा। राजा परीक्षित को बताए हैं, हे महाराज श्री, तुमको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि तुमने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प छोड़ा, इसलिए आज से बराबर 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने सुना। मैं तो सोच रहा था कि कल जाकर क्षमा मांगूंगा, लेकिन कल किसने देखा है? जो बात कल करना हो आज, आज करना हो अभी, कल कभी आता नहीं है। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाला है और राजगद्दी जन्मेजय को बैठाला है और बैठाल करके अपनी पत्नी इरावती के साथ वहां से चले दिए कि मेरी 7 दिन में मृत्यु कैसे हो? मेरे को कौन सुधार सकता है? ये 7 दिन में मुक्ति का कोई कारण कोई है तो बताओ। बहुत सारे ऋषि महंत महात्मा को भेजा कि 7 दिन मेरे पास है, 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। बड़े बड़े संत महात्मा बैठ गए कि हम वर्षों से तपस्या करते रहे, लेकिन हमारी मुक्ति नहीं। ये 7 दिन में कैसे मुक्ति चाहता है? तुरंत सुखदेव नाम के ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई और सुखदेव नाम के ऋषि ने कहा कि अब मेरे को योग्य शिष्य मिल गया है, अब मुझे वहां जाना चाहिए। तुरंत श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लेकर के सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित के पास गए। कहते प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं प्यासे के पास आ गया। सुखदेव के रूप में वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज कुएं के रूप में राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और कहते अन्ना च कनानि संतान च क्षण कदी व्यर्थ घालो ने। और राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी का पूजन किया है और कहा कि महाराज श्री जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए बताइए, कि मुझे 7 दिन में मेरी मुक्ति का कोई कारण हो तो मुझे बताइए प्रभु। आप ही मेरे जन आधार है, आप ही मेरे शरणागत है, आप मेरी रक्षा करिए और बताइए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। और सुखदेव जी महाराज जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का वाचन शुरू किया है। प्रथम वक्ता सुखदेव मुनि हुए हैं और प्रथम श्रोता राजा परीक्षित हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
कथा कीर्तन भागवत भवसागर की नाव, कलयुग में भवतरण का नहीं है कोई पार। बोले भक्त भगवान की जय, बोले गौ माता की जय। आई छोटा सा भजन बोलते गौ माता जी की। तेरे मेरी सुन लेना यदुराई, तेरी मेरी सुन लेना यदुराई, गौरोरा करे पुकार, तेरे मेरी सुन लेना यदुराई। जब लेत कसाई बांध खड़ी चिल्लाती, क्या हुआ जो मुझसे कसूर मैं मारी जाती। मैं 3 दिनों से चारा पानी ना खाती, अरे खूंटों से बंधी मैं बाएं बाएं चिल्लाती। आए मेरे देश के लोग, सुनो गौ माता की कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। है मेरे वतन के लोग, गौ माता की सुनो कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। है मेरे देश के लोगों, गौ माता की सुनो कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। पिलाया मैं गौ माता कहलाई, जब सभी को दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई। भया क्या अपराध हमारा, जो काट रहा है कसाई। हुआ क्या अपराध हमारा, जो काट रहा है कसाई। जब जाऊं कसाई खाने, घोड़ों से पीटी जाती, उस उबले हुए पानी को मैं सहन नहीं कर पाती। मैं हाय हाय चिल्लाई, मैं हाय हाय चिल्लाई। मेरे बहे नयन से पानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। है मेरे देश के लोगों, गौ माता की सुनो कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी।
पिलाई, तुम माँ का मांस बिकाते जननी की इस चमड़ी से, तुम पैसा खूब कमाते मैं माँ बन दूध पिलाई, तुम माँ का मांस बिकाते जननी की इस चमड़ी से, तुम पैसा खूब कमाते किया लड़ने को अब हिंदू हुआ पराया, न हाथ किया लड़ने को अब हिंदू हुआ पराया, गौ मात पुकारे जननी हो, गौ मात पुकारे जननी, हिंदू का खून हुआ पानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी, अरे मेरे देश के लोग गौ माता की सुनो कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी, है मेरे देश के लोग गौ माता की सुनो कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। बोलिए गौ माता। मेरे गोविंद बहुत जल्दी मानते हैं। एक गौ को जिस घर भोजन खिलाया जाता है, उनके घर 33 कोटि देवता नित्य भोजन करते हैं, कहा जाता है। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज श्री जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? मेरे पास 7 दिन है, और एक सत्य बात कहूं, हर व्यक्ति काल से डरता है। काल से डरने की कोई बड़ी बात नहीं, डरना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति डरा हुआ होता है ना, लोगों की आदत है और डराने की। आज के विशेष के समय, आज के समय जो व्यक्ति डरा हुआ होता है ना, उस व्यक्ति को डराने वाले बहुत मिलते हैं, धीरे देने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जो धीरज देता है, धैर्य देता है, वो सबसे बड़ा वीर कहलाता है। आपातकाल में इनकी पहचान होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपातकाल पर क्यों ये चारी, ये 4 की पहचान आपातकाल में होती है। राजा परीक्षित ने कहा मुझे श्राप लग गया है, निश्चित जो होना होगा, लेकिन मेरे पास 7 दिन बचे हैं। मैं सत्य बात कहूं, ये 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि काल ऐसा बली है, आदमी के साथ 24 घंटे चलता है। कब किस रूप में आएगा कोई नहीं जानता, चलता 24 घंटे साथ है, लेकिन किस अवस्था में आएगा कोई नहीं जानता। बोले केवलम श्रीमद् भागवत कथा। राजा परीक्षित, तुम भगवान के हो जाओ, वही भागवत है। बोले सृष्टि का विस्तार, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? बोले जब परीक्षित चारों तरफ जल ही जल था, जल, पूरा जल ही जल, जल में थी सृष्टि, और हर समय प्रलय होता है। और प्रलय हो तो डरना भी नहीं चाहिए भाई, जो समय गया है वो गया है, लेकिन दूसरा दिन भी आने वाला है, अपने गति से चलते चलना है। राजा परीक्षित समय तरफ जल ही जल था। मां भगवती परम्बा ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार हो, कैसे हो सजन, सृष्टि का विस्तार हो। तो परम्बा शक्ति ने तप किया है, और तप करके उनके ललाट पर जो है पसीने की बूंदें इकट्ठा हो गई। पसीने की बूंदें जब इकट्ठा हुई तो पसीने की बूंदों से
निकाल करके जैसे समुद्र में डाला है, उस समुद्र से एक पुरुष का जन्म हुआ है। और पुरुष कौन थे? उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, देवी आपने हमें क्यों जन्मा, हमें क्यों प्रकट किया, कारण? देवी ने कहा, तुम्हारा प्रकट करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, तुम मेरे साथ विवाह करो। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, और जन्म देने वाली कौन होती है? हाँ, जन्म देने वाली मां कहलाती है। और मां के साथ कोई भला विवाह करता है? बोले नहीं। देवी को क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो क्या किया, तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके ब्रह्मा जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। फिर देवी ने सोचा, फिर तप किया, फिर ललाट पर पसीने की बूंदें इकट्ठा हुई, इकट्ठा होकर के फिर पसीने की बूंदों को समुद्र में छोड़ा है। दूसरा पुरुष निकला, सफेद वाले जो है वो ब्रह्मा, बीच वाले जो है वो तीसरे, ये जो बांधा है बस बीच वाले पीतांबर पहने हुए वो विष्णु। विष्णु से कहा, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुमने मुझे क्यों प्रकट किया? देवी ने कहा, तुम्हारा प्रकट होने का कारण यह है कि तुम मेरे साथ विवाह करो। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने मुझे प्रकट किया है, और जन्म देने वाली मां कहलाती है, और मां के साथ भला कोई विवाह करता है? पूर्णा देवी को क्रोध आया, और क्रोध में लिया तलवार, और तलवार से विष्णु जी का शीश भी धड़ से अलग कर दिया। फिर देवी ने पूर्णा तप किया है, और पूर्णा तप करके पूर्णा ललाट पर पसीने की बूंदें इकट्ठा हुई, इकट्ठा होकर के पूर्णा पसीने की बूंदों को समुद्र में छोड़ा है। तीसरा पुरुष निकला, तीसरा पुरुष जिसको रुद्र कहते, शंकर कहते, महेश कहते हैं। शिव जी ने कहा हाथ जोड़कर, आपने हमें क्यों प्रकट किया देवी? देवी ने कहा, आपको प्रकट करने का उद्देश्य मेरा एक ही है, तुम मेरे साथ विवाह करो। महेश ने कहा, यदि मैं इनकी बात नहीं माना तो यहां शेष कुछ भी रहने वाला, इसलिए महेश, इसलिए कभी कभी बुद्धि बहुत काम कर लेती है, तर्क बहुत बड़ा, आपकी जो बुद्धि जो है ना बहुत तेज दौड़ती है। कभी कभी जो काम शक्ति से नहीं हो सकता वो कभी कभी युक्ति से हो जाता है। शिव ने कहा, मैं आपके साथ विवाह करूंगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। बोले ठीक है, 3 शर्तें मंजूर? बोले हाँ 3 शर्तें। पहली शर्त तो ये, जो 2 पुरुष को तुमने वध किया उनको जीवित करो। ठीक है, जीवित हो जाएंगे। दूसरा, उनकी भी शादी हो जाए। और तीसरा, जो इस रूप में आए हो, इस रूप में नहीं, इस रूप को आप लोप करिए, और हम तीनों की अर्धांगिनी बनिए। तब तीनों की अर्धांगिनी बन जाए तब देवी ने स्वीकार कर लिया। जिस रूप में आई थी उस रूप को लोप कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु जिनका वध कर दिया था उनको पुनः जीवित कर दिया, और तीनों को ब्रह्माणी, लक्ष्मी और उमा रमा ब्रह्माणी 3 रूप में आ गई। हे राजा परीक्षित, सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप से जय और विजय इनको श्राप मिला था। ये राजा, ये कश्यप ऋषि के यहाँ दीति के गर्भ से एक हिरण्याक्ष हुआ है और एक हिरण्यकश्यप। भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके वसुंधरा की स्थापना करी, पृथ्वी की स्थापना हुई। इस पृथ्वी पर 84 लाख योनि बनी।